जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 8,415 पदों के लिए जो रिटन एग्ज़ाम हो रहा था, पहले 14 मार्च को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद आज एग्ज़ाम था 21 मार्च। इस प्रकार से बिहार पुलिस का रिटन एग्ज़ाम है जो कि समाप्त हो गया है। अब बात रही कि इसका कितना रिटन का कटअप जाने वाला है और कितना नंबर आपके लिए सेफ रहेगा जिससे कि आपका फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाए और आपका रिटन में रिजल्ट हो। तो डिटेल्स में इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी में डिटेल्स क्या है, इसका कितना सीट किस कैटेगरी में कितना सीट है। ऐसे यहाँ पर टोटल जो सीट है वो 8,415 सीट है। जहाँ तक बात रही यहाँ पर ईवर कैटेगरी का, तो ईवर में टोटल 3,489 सीट है। उसके बाद EWS की बात करें तो 842 सीट है। उसके बाद BC कैटेगरी में 980 सीट है। EBC में 1470 सीट है। BC फीमेल 3% एक्स्ट्रा आरक्षण रहता है इन लोगों का, तो 245 सीट है। SC कैटेगरी में 1360 सीट है। उसके बाद ST कैटेगरी में 82 सीट है। इस प्रकार से टोटल सीट यहाँ पर 8,415 है। 8,415 सीट में इसमें 50% है जो कि होम गार्ड के स्टूडेंट है और 50% है जो कि जनरल स्टूडेंट है। तो 11,880 पदों के लिए इसे पिछला वैकेंसी था, जिसमें कि बहुत सारे होम गार्ड के स्टूडेंट हैं जो कि उसमें चले गए हैं। तो इसमें बहुत ही कम स्टूडेंट है जो कि भरेंगे और एक ऑफिशियल नोटिस में दिया गया है कि जो सीट होम गार्ड के स्टूडेंट नहीं भर पाते हैं वहाँ पर जनरल स्टूडेंट है जो कि फाइट करेंगे, वहाँ पर उस कैटेगरी के स्टूडेंट फाइट करके वहाँ पर सीट को भर लेंगे। तो ये ऑफिशियल नोटिस में दिया गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका क्वेश्चन का लेवल क्या था इस बार। तो क्वेश्चन के लेवल के बारे में हम क्या बात करें। क्वेश्चन का लेवल ऐसा था मानो कि बिहार सरकार CSBC हम लोग को सिपाही नहीं बल्कि IAS ऑफिसर और CO वीडियो बनाने वाली है, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन का लेवल देखकर। लेकिन एक बात ऐसा किया है CSBC ने कि किसी भी शिफ्ट के साथ बेईमानी नहीं किया है। जो 14 मार्च का जो एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट दोनों का लेवल एक जैसा था और उसमें किसी प्रकार का कोई नहीं कहेगा कि मेरा शिफ्ट आसान था, मेरा शिफ्ट हार्ड था। दोनों का लेवल एक ही जैसा था। सेम उसी प्रकार आज 21 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें भी सीट जो शिफ्ट का जो क्वेश्चन का लेवल था वो भी सेम सिमिलर था। किसी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं था, यानी चारों जो पेपर हुआ है वो सिमिलर है। इसमें किसी प्रकार का नहीं है कि ये इजी था शिफ्ट, ये हार्ड था। जहाँ तक बात रही पेपर आउट की, तो पेपर आउट तो जम कर हुआ है। जिसको जितना लूटना था उतना लूट लिया है। और ये भी नहीं है कि पेपर आउट हुआ है तो जो स्टूडेंट इसमें बनाए हैं क्वेश्चन वो 100% सत्य ही है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर है जो कि वो गलत रंग कर वहाँ पर आए हैं, ऐसा है। आप जब क्वेश्चन मिला रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा ये क्वेश्चन है जो कि गलत हो गया है, और ये जो आउट हुआ था पेपर उसमें तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर था लेकिन ये दूसरा हो गया है, ऐसा हो रहा होगा। तो जो भी क्वेश्चन आउट हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन था जिसका आंसर रॉन्ग बताया गया है उसमें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल कितना स्टूडेंट थे जो कि पार्टिसिपेट हुए थे इस एग्ज़ाम में। तो देखिए 14 मार्च में टोटल 6 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, 6 लाख। और 21 मार्च का जो आज का एग्ज़ाम हुआ इसमें 11 लाख स्टूडेंट है जो कि पार्टिसिपेट किए थे। इस प्रकार से टोटल 17 लाख स्टूडेंट है जो कि इस परीक्षा को दिए हैं। और देखिए टोटल जो सीट है कितना है, 8,415। और फिजिकल के लिए 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है। तो 5 गुना स्टूडेंट के यहाँ पर बात करें तो 5×25, 5×5 = 7, 5×20 के 0, 8×5 = 40 और 40 और 2 = 42, यानी 42,075 स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर 5 गुना रिजल्ट होता है और 42,075 स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम फाइनली देखने वाले हैं कि इसका कितना कटअप रहने वाला है और कितना आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा जिससे कि आपका रिजल्ट हो पाए। जहाँ तक बात करें हम 11,880 पदों के लिए जो वैकेंसी था, तो उसमें स्टूडेंट भी कम थे और उसमें
ज़्यादा संख्या में बहाली भी थी, तो उससे कुछ ज़्यादा ही इसका कटअप जाने वाला है और पिछले बार के तुलना में इस बार कुछ ज़्यादा ही पेपर आउट हुआ है। तो अब देख लेते हैं इसका कटअप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेल कैटेगरी का देखते हैं। तो देखिए मेल कैटेगरी में बात करें यूआर कैटेगरी का, तो यूआर कैंडिडेट का 80 से 84 के बीच में अगर आ रहा होगा रिटेन का नंबर, तो आप सेफ है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर EWS का, तो 76 से 78 के बीच में अगर आ रहा है तो आप सेफ हैं, आपका रिजल्ट हो जाएगा। BC कैटेगरी में देख लेते हैं 76 से 80 के बीच सेफ स्कोर है। EBC का बात कर लेते हैं 72 से 76 सेफ स्कोर है। इतना के बीच में अगर आपका आ रहा होगा, अगर आप आंसर मिलाए हैं तो आप सेफ है और आपका रिजल्ट अवश्य हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं SC कैटेगरी का, तो 68 से 72 सेफ स्कोर है और ST का 70 से 74 सेफ स्कोर है। इतना अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और अभी से ही इसके फिजिकल पर फोकस कीजिए, क्योंकि इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो फिजिकल पर ही बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं फीमेल कैटेगरी में, तो यूआर कैंडिडेट अगर 70 से 74 के बीच में आ रहा है तो सेफ है। EWS में 66 से 68 सेफ स्कोर है। BC में 66 से 67 सेफ स्कोर है। और नेक्स्ट यहाँ पर EBC का तो 62 से 66 सेफ स्कोर है। उसके बाद SC में 58 से 62 सेफ स्कोर है और ST में 60 से 64 सेफ स्कोर है। इतना अगर आ रहा है आपका तो आप बिल्कुल सेफ है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि बिहार पुलिस में जो फिजिकल होता है वो कितने नंबर का होता है और उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए फिजिकल में क्या होगा कि जनरल कैटेगरी के मेल में और BC का 1.65 हाइट लेता है और EBC SC ST का 160 सेंटीमीटर हाइट रहना चाहिए। और फीमेल में कोई भी कैटेगरी हो सभी का 155 सेंटीमीटर हाइट रहना चाहिए। चेस्ट की बात किया जाए तो जनरल BC और EBC का जो चेस्ट रहना चाहिए नॉर्मल 81 सेंटीमीटर रहना चाहिए और उसको फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ST का बात करें तो 79 नॉर्मल रहना चाहिए और 84 फुलाकर ST SC का। और नॉट अवेलेबल्स। नेक्स्ट यहाँ पर रनिंग का बात करें तो रनिंग आपको टोटल 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है। क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर 6 मिनट के अंदर में अगर आप दौड़ लेते हैं तो आप पास है। 6 मिनट से अगर अधिक समय लेते हैं तो आपको फेल कर दिए जाएंगे। और दौड़ होता है टोटल 50 नंबर का होता है। 50 नंबर में आपको अगर 5 मिनट से कम समय लेते हैं तो 50 में 50 मिलेगा। 5 से लेकर 5:20 के बीच में लेते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेगा। 5:20 से लेकर 5:40 के बीच में लेते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेगा। 5:40 से लेकर और 6 मिनट के बीच में टाइम लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से टोटल 50 नंबर का ये रनिंग होता है। और सेम उसी प्रकार यहाँ पर और फीमेल में 1 किलोमीटर रनिंग करना होता है 5 मिनट में। 20-20 सेकेंड का गैप रहता है। मिनिमम 4 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट टाइम दिया जाता है। और यहाँ पर गोला का बात करें तो 16 पॉइंट का गोला रहता है और ये 25 नंबर का होता है। और मिनिमम 16 फीट इसको फेंकना होता है और मैक्सिमम आपको 20 फीट फेंकना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है फीमेल में तो 12 पॉइंट का गोला रहता है और इसको मिनिमम 12 फीट और मैक्सिमम 16 फीट इसको फेंकना होता है। और यहाँ पर हाई जंप की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 4 फीट ये भी 25 नंबर का होता है और 4 फीट आपको हाई जंप मिनिमम करना है और मैक्सिमम 5 फीट करना है। और फीमेल में 3 फीट मिनिमम और 4 फीट मैक्सिमम 25 में 25 नंबर लाने के लिए करना होता है। तो ये सब पूरा प्रक्रिया इसका फिजिकल का। तो जिन स्टूडेंटों का जो बताए हैं कटअप उतना अगर आ रहा है तो आप सेफ है। और आप अवश्य कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। और अभी से इसका फिजिकल पर फोकस कीजिए, क्योंकि इसका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है फिजिकल पर और ज़्यादा समय नहीं देता है रिजल्ट आने के बाद। मात्र 1 मंथ के अंदर में फिजिकल लेने लगता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।